और अगर सेविंग अकाउंट की बात करें तो सेविंग अकाउंट में अगर आपका ये पार्ट आपने सेटिस्फाई कर लिया, ये जो नीचे वाला पॉइंट है, देखो इस पे लिखा है डिटेल्ड कवर लेटर एक्सप्लेनिंग द पर्पस ऑफ विजिट। ये क्यूआर कोड है गूगल पे का। 200 रुपए मेरी बात करने की फीस है। उसके बाद ये जो जनाब है, इनका न्यूजीलैंड का वीजा आया और इनका भी शेनेगन का वीजा मेरे से रिफ्यूज था, और पार्टनरशिप डीड आ गई और शॉप एक्ट आ गया। सो हे गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज आप लोग भाई देख सकते हो वीजे, तो भाई आज मेरे चेहरे पर आप लोग खुशी देख सकते हो। भाई देखो, जब वीजे आते हैं तो बहुत खुशी होती है यार। और आपको एक चीज बताऊं मैं, भाई अपना एक वीजा आया है, मैं आपको दिखाता हूं, ये पड़ा। तो भाई सऊदी अरब से ये वीजा आया है, ऑस्ट्रेलिया का। अपने पंजाब का एक भाई है जसवंत सिंह, ऑस्ट्रेलिया का वीजा आ गया भाई। बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले तो जसवंत सिंह को भाई बधाई हो। और ये जो वीजा है मैं आपको पहले स्क्रीन पे ही दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। 3 साल का वीजा मिला है इनको, जसवंत सिंह को। और ये सऊदी अरब के अंदर ड्राइवरी करते हैं भाई। मतलब आप ये मान के चलो, ये ड्राइविंग का काम करते हैं एक कंपनी के लिए। तो भाई इनकी जो पूरी प्रोफाइल है वो मैं आपको डिस्कस कर ही देता हूँ। लेकिन उससे पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी भाई वीडियो पर पहली बार आए हैं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि वीडियो मेरी बहुत अच्छी देखते हैं लोग, कांटेक्ट भी अच्छा करते हैं, मेरे को सब कुछ सेटिस्फाई है। लेकिन अभी भी 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है भाई। और हाँ, जैसे ही अपने 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, 5 लोगों का फ्री में वीजा डाला जाएगा लक्की ड्रॉ के द्वारा, ठीक है भाई। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ देखो भाई, किसी भी भाई को मेरे से कांटेक्ट करना है, आप लोग कवर लेटर बनाना चाहते हो या किसी का वीजा रिफ्यूज हो गया है, आपको किसी भी सिलसिले में मेरे से बात करनी है, आपको नई फाइल डालनी है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अपने जापान, टर्की, रशिया, किसी भी कंट्री का वीजा डालना है आपको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शेनेगन, यूके, जापान, साउथ कोरिया, किसी भी कंट्री, कोई भी आप सबको मेरे से बात करनी है, किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है या किसी की फाइल अभी 0 से स्टार्ट कर रहा है, आपको मैं गाइड करूंगा हर तरीके से। देखो भाई, मेरे पास कोई ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने फाइल लगवानी उनके ही कॉल आते हैं। मेरे पास बहुत सारे कॉल ऐसे आते हैं जो लोग अभी अपने 6 महीने बाद जाकर वीज़ा डालेंगे। वो लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, क्योंकि सारे बंदे एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज मैंने 2 बंदों से बात करी है जिनको सच्ची में नहीं पता था कि भाई वीज़ा डालने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। हालांकि पहले मैं ये सोचता था कि यार ये तो नॉर्मल सी बात है कि ये तो पता होना होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे 4 साल हो गए हैं, मेरे को हर दिन 1-2 दिन छोड़ के या डेली बेस पे मेरे पास ऐसे कॉल आते हैं जिनको वाकई में नहीं पता होता है, ठीक है भाई। तो किसी भी भाई को मेरे से कांटेक्ट करना है, ये मेरा क्यूआर कोड है फोन पे का और ये मेरा क्यूआर कोड है गूगल पे का। मेरे से जो बात करने की जो फीस है वो 200 रुपये है। देखो भाई, पहले मैं फ्री में बात करता था, लेकिन अब मैंने फीस क्यों रखी है, मेरे को 2 साल हो गए। पहले जब मैंने शुरुआत करी थी तब मैं फ्री में बात करता था, लेकिन भाई लोग जब फ्री में बात करते हैं तो वैल्यू नहीं समझते हैं। बहुत भाई ऊल जलूल कॉल आते थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि यार देखो, मेरा टाइम बहुत कीमती है ना। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास डेली बेस पे भाई 15 से 16 तो कवर लेटर होते हैं जो लोगों को मैं बना के देता हूं, फिर 10 से 15 ही आइटनरी होती हैं, और कुछ भाई डमी टिकट भी कराते हैं आजकल लोग। तो मेरे पास भाई टाइम की पूरी, मतलब मैं अपना एक एक मिनट, कहते हैं ना, अभी रात के मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, 1:27 हो गए, मेरे को आपको दिखाता हूं। देखो भाई, 1 मैं आपको दिखाता हूं और मैं आपको टाइम दिखा देता हूं। आप लोग देख सकते हो भाई, 1:27, ठीक है। और आपको एक चीज और दिखा देता हूं। तो एक चीज आपको मैं और दिखा देता हूं, इधर देखो मेरा बेटा बैठा है बेचारा, क्योंकि देखो भाई हम लोग 3 ही मेंबर हैं इधर, वो मेरे बिना सोता नहीं है। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो भाई, आपने देख लिया। तो भाई अभी रात के देखो भाई 2 बज गए हैं, मैं फिर भी, क्योंकि भाई खुशी इसलिए है क्योंकि वीजे आए हैं ऑस्ट्रेलिया के। देखो भाई, इसमें से
कुछ वीज़े तो हैं जो कि एक हफ्ता पहले के हैं, लेकिन ये जो जसवंत सिंह का वीज़ा है ये आज आया है सऊदी अरब से, तो मुझे बहुत खुशी थी। तो मैंने सोचा कि अभी मैं वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि दिन में मैं बहुत बिजी होता हूँ। तो इसलिए भाई ऑल ओवर मेरा कहने का ये मतलब है, मेरा टाइम बहुत कीमती है। मेरी बात करने की जो फीस है वो 200 रुपये है, लेकिन मैं इतनी गारंटी करता हूँ अगर कोई भी भाई मेरे से 200 रुपये डालकर बात करेगा, उसका ये 200 रुपया व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर वो मेरे से बात करेगा तो कुछ ना कुछ उसको सीखने को मिलेगा। तो देखो भाइयों, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ऐसे ही नहीं इस सीट पे बैठा हूं। मैं खुद देखो भाई 2013 से ट्रैवलिंग कर रहा हूं। अराउंड मैंने 23 से 24 कंट्री खुद ट्रैवल करी हैं, और मैं आप लोगों का दुख तकलीफ समझता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों के ही जैसा था। एजेंटों के धक्के खा खा के बहुत पैसे खराब किए भाई। एक टाइम पर मैंने 17, 18, 19, ठीक है। तो मैं अच्छे से आप लोगों का दुख दर्द समझता हूं, इसलिए भाई मेरा एक रिकॉर्ड है, मैंने आज तक किसी से 1 रुपए की ठगी नहीं मारी है। हाँ, कुछ ऐसे बंदे होंगे जो कि जिन्होंने मेरे से फाइल लगवाई थी, उसके बाद उन्होंने वापस ले ली। उन किसी का कोई 10,000 या 5,000 रुपया देने वाला पड़ा होगा, क्योंकि कुछ मैं सबको भाई ये बात बोल के रखी है रिफंड पॉलिसी, कि मेरी रिफंड पॉलिसी के साथ मैं, अगर मान लो किसी ने मुझे फीस डाल दी और अगर वो बंदे का मन बदल गया तो मैं उसको पैसे वापस भी कर देता हूं, ठीक है भाई। तो भाई आपको इतनी बात की मैं गारंटी देता हूं, अगर कोई मेरे से बात करेगा तो उसके 200 रुपया जाया नहीं जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये QR कोड है फोन पे का, ये QR कोड है गूगल पे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फीस है, वो चाहे इस QR कोड पे चाहे इस QR कोड पे डाल के, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस नंबर पे आपने स्क्रीनशॉट भेज देना है। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे आपने कॉल करना है, ठीक है भाई। तो चलिए, तो हम बात कर लेते हैं जसवंत सिंह की। तो भाई इन जनाब का वीज़ा आया है और सऊदी अरब में ये ड्राइविंग करते हैं। और अब मैं आपको बता देता हूँ इनकी सैलरी कितनी। देखो भाई, मैं आपको ना सऊदी के करेंसी में नहीं बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इंडिया की करेंसी में इनकी सैलरी बताऊंगा, ठीक है भाई। सो गाइज, जो इनकी सैलरी है वो 2800 सऊदी रियाल में सैलरी है, और इंडियन करेंसी में जो इनकी सैलरी बनती है वो 64,714 रुपये बनती है, ठीक है भाई। वैसे मैं आपको सऊदी रियाल में बता देता हूँ, सऊदी रियाल में इनकी जो सैलरी है वो 2,800 रुपये है भाई। इनकी सैलरी जब ये काम करते थे ना तब बहुत कम थी, तब इंडिया के इनको 40,000 रुपये बनता था, फिर धीरे धीरे इनकी सैलरी बढ़ गई। अब जो इनकी सैलरी है वो इंडिया के 64,000 64,500 रुपये, यानी कि 65,000 रुपये मान लो आप, ठीक है। आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, 64,714 रुपये इनकी सैलरी है। और इनके जो खाते में जो बैलेंस था वो मैं आपको बता देता हूं भाई। सो गाइज, इनके खाते में जो बैंक बैलेंस था मैं बता देता हूं। इनके खाते में 19,400 सऊदी रियाल बैलेंस था, जो कि इंडिया करेंसी में बनता है, आप मान के चलो 4.5 लाख रुपए इनके खाते में बैंक बैलेंस था। 19,400 सऊदी रियाल इनके खाते में बैंक बैलेंस था, ठीक है भाई। और ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें तो इन्होंने कतर, ओमान, क्योंकि ये ट्रक चलाते हैं, इन कंट्रियों में जाते रहते हैं और इनका तो कार्ड बना हुआ है, इनको वीज़ा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इन्होंने जो ट्रैवल हिस्ट्री मैं बता देता हूं, इन्होंने देखो भाई दुबई कर रखा है, ओमान, सऊदी अरब, कतर और बहरीन, इन कंट्रियों में तो ये जाते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने दुबई, जापान और मलेशिया और सिंगापुर, ये 6-7 कंट्री इन्होंने कर रखी हैं। शेनेगन का वीज़ा हमने डाला था, मैंने ही डाला था इनका, जो कि शेनेगन का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया इनका, ठीक है भाई। तो भाई ये इनकी प्रोफाइल थी, बहुत अच्छा लगा कि इनका वीज़ा आ गया भाई। देखो नॉर्मल प्रोफाइल थी, 64,700 रुपये इनकी सैलरी थी। खाते में जो इनके बैंक बैलेंस था वो 19,400 सऊदी रियाल, यानी कि 4,60,000 रुपये इनके खाते में बैलेंस था। ट्रैवल हिस्ट्री मैंने बता दी, कतर है, ओमान है, बहरीन है, दुबई है और मलेशिया है और सिंगापुर है, ये कंट्री इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। रिफ्यूजल USA का इनका वीज़ा रिफ्यूज़ है। स्विट्जरलैंड का वीज़ा मेरे से ही रिफ्यूज़ हुआ था कुछ टाइम पहले। देखो भाई, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनका वीज़ा अगर रिफ्यूज़ भी हो जाता है तो भी वो मेरे पे भरोसा बनाए रखते हैं। मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए जिनके वीज़े आए हैं। देखो ये जनाब था, इनका जो वीज़ा आया था आपको पता होगा, इनके 2 वीज़े रिफ्यूज़ हुए थे, ठीक है। उसके बाद ये जो जनाब हैं इनका भी एक वीज़ा रिफ्यूज़ था। उसके बाद ये जो जनाब हैं इनका न्यूजीलैंड का वीज़ा आया और इनका भी शेनेगन का वीज़ा मेरे से रिफ्यूज़ था। तो भाई बहुत सारे बंदे ऐसे हैं। तो भाई
इसके अलावा भाई ये 5 वीजे न्यूजीलैंड के हैं, आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। इनकी प्रोफाइल क्या है देखो, अभी मैं इस यहाँ पर अभी ये प्रोफाइल बताऊंगा तो भाई बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको एक गारंटी करता हूँ नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मैं इनकी प्रोफाइल डिस्कस करूंगा। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग अभी जो थोड़ा सा टाइम बचा है इसमें से मैं आपको ना, बहुत सारे लोगों का एक कंसर्न है कि सर आप ना डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के बारे में बताओ कि और खाते में बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं आपको एक प्रोफाइल थोड़ी डिस्कस कर देता हूं, हालांकि मैं ये प्रोफाइल पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, ये है मिस्टर विवेक, चंडीगढ़ से हैं, ट्रांसपोर्ट का इनका काम है और इनकी प्रोफाइल मैं पहले एक लाइव में भी डिस्कस कर चुका हूं। तो ये प्रोफाइल मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूं। ठीक है, देखो भाई इनका ट्रांसपोर्ट का काम है और ट्रांसपोर्ट के काम में मैं आपको बता देता हूं इनका ना, जैसे ब्लू डार्ट डीटीटीसी कंपनियां होती हैं, ऐसी 2-3 कंपनियों के साथ इनका टाई अप है। एक तो ब्लू डार्ट हो गया, एक डीटीटीसी ऐसे करके है और एक कंपनी और है। तो 3 कंपनियों के साथ इनका टाई अप है। कुरियर कंपनी के साथ इनका टाई अप है और इनकी जो इन्होंने जो एक तो इनके पास जीएसटी था और एक इनके पास शॉप एक्ट था और एक भाई जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं वो ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ से इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था। यानी कि इनके पास जो डीटीटीसी और ब्लू डार्ट है 2027 तक का, यानी कि 2 साल पड़े हैं, आगे इनके पास कॉन्ट्रैक्ट है और आगे भी ये कॉन्ट्रैक्ट चाहे तो बढ़ा सकते हैं। इनके खाते में बात करें तो इनके करंट अकाउंट में 4.5 लाख रुपए फंड था और अगर सेविंग अकाउंट की बात करें तो सेविंग अकाउंट में 12 लाख रुपए इनके खाते में फंड था। ठीक है भाई, तो करंट में 4 लाख था और सेविंग में 12 लाख रुपए फंड था। अब बात करते हैं ट्रैवल हिस्ट्री की। तो ट्रैवल हिस्ट्री भाई इनकी बात करें, इन्होंने इनकी शेनेगन की ट्रैवल हिस्ट्री है, जर्मनी से सिंगापुर की ट्रैवल हिस्ट्री है, थाईलैंड की ट्रैवल हिस्ट्री है, मलेशिया की ट्रैवल हिस्ट्री है। थाईलैंड ये बहुत बार ट्रैवल्ड है, दुबई में भी ट्रैवल हिस्ट्री है और रिफ्यूजल भी अच्छे खासे हैं। ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल है, दुबई से यूएसए से रिफ्यूजल है और शेनेगन से भी रिफ्यूजल है। शेनेगन से तो खैर वीजा ही आ गया इनका, तो रिफ्यूजल भी अच्छी खासी है। मेन ये है कि इनका आईटीआर कितने की थी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इन्होंने 2 लाख रुपए जीएसटी पे करा है पूरे साल का और आईटीआर की बात करें तो आईटीआर इनकी कोई ज़्यादा नहीं है, इनकी 8,20,000 की आईटीआर है और 39,000 इनका टैक्स गया हुआ है। ठीक है भाई, तो ये प्रोफाइल है। बाकी भाई मैं आपको ना डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट थोड़ा बता देता हूँ, आप लोगों को मैं थोड़ा ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा देता हूँ। ठीक है भाई, तो ताकि आपको ना एक आइडिया लग जाएगा, तो मैं फटाफट स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको बता देता हूं। तो भाई जल्दी जल्दी मैं भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आ जाता हूं। तो मैं आपको चलिए मैं आपको यहां से ही दिखा देता हूं। तो मैं आपको तो चलिए तो चलो भाई यहां से ही दिखा देता हूं। तो आप लोग भाई मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं फटाफट आपको थोड़ा सा फटाफट आपको बोलूँगा। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिजनेस की चेकलिस्ट। देखो भाई बिजनेस और जॉब में कंफ्यूज मत होना, आप सिर्फ इतना याद रखना बिजनेस, जॉब और एग्रीकल्चर। जहां पर बिजनेस होता है बिजनेस वाले के बिजनेस का रजिस्ट्रेशन लगता है, जो जॉब वाला बंदा होता है उसकी सैलरी स्लिप, ज्वाइनिंग लेटर और एम्प्लॉय आईडी और एनओसी लेटर। ठीक है, समझ आ गया। और जो एग्रीकल्चर है उसका जे फार्म लगेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बिजनेस प्रोफाइल की। तो भाई नंबर 1 पर है पासपोर्ट, नंबर 2 पर है पासपोर्ट साइज फोटो, नंबर 3 पर है बिजनेस रजिस्ट्रेशन। बिजनेस रजिस्ट्रेशन में आप लोग देख लो, एमएसएमई आ गया, जीएसटी आ गया और पार्टनरशिप डीड आ गई और शॉप एक्ट आ गया और ट्रेड लाइसेंस आ गया। देखो भाई इतनी चीजें होनी चाहिए अगर किसी का बिजनेस है, मतलब इतनी चीजें से मतलब है इनमें से कोई एक चीज होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी का बिजनेस है तो इन 5 में से एमएसएमई, जीएसटी, पार्टनरशिप डीड, शॉप एक्ट, ट्रेड लाइसेंस और लेबर डिपार्टमेंट से भी और कॉन्ट्रैक्ट भी। ठीक है भाई, उसके बाद भाई अगला बात कर लेते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में आ गई 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और इसके अलावा पर्सनल एंड बिजनेस अकाउंट स्टेटमेंट। पर्सनल हो गया सेविंग और बिजनेस अकाउंट स्टेटमेंट का मतलब होता है करंट अकाउंट। तो 6 महीने की सेविंग की और 6 महीने की करंट की स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद भाई 2 साल की आईटीआर विद कंपटीशन।
लेकिन भाई मेरा मानना है कि अगर कोई बिजनेसमैन बंदा है तो मिनिमम 3 साल की ITR लगाओ भाई, ठीक है भाई। तो नहीं तो 2 साल की तो लगाओ, नहीं तो 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न लगाओ भाई, ठीक है। उसके बाद आ गया आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। उसके बाद भाई ट्रैवल आइटनरी हो गया, फ्लाइट टिकट हो गया, फ्लाइट बुकिंग हो गया, होटल बुकिंग हो गया, और आगे आ गया कवर लेटर। भाई कवर लेटर आपके वीजे की रीढ़ की हड्डी होता है। मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं भाई, ये देखो भाई, बस बस चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रह गया बस। तो भाई कवर लेटर मैं हमेशा बोलता हूं वीजे की रीढ़ की हड्डी होता है। ऐसा कवर लेटर अगर आपका होगा तो आप लोग वीजा ले जाओगे भाई, ठीक है भाई। चलिए, तो इसके आगे है, कवर लेटर के आगे आगे हो गया, देखो इस पे लिखा है डिटेल्ड कवर लेटर एक्सप्लेनिंग द पर्पस ऑफ विजिट, ड्यूरेशन ऑफ स्टे एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स। मतलब कवर लेटर किन किन चीज़ों से बनता है, पर्पज हो गया, आपकी बिजनेस की डिटेल होगी, फैमिली होगी, होम टाइज हो गया, ठीक है। कवर लेटर के अंदर एक पार्ट होता है प्रूफ ऑफ होम टाइज, आपने होम टाइज को सेटिस्फाई करना है, ठीक है भाई। अगर आपका ये पार्ट आपने सेटिस्फाई कर लिया, ये जो नीचे वाला पॉइंट है, ठीक है, टाइज टू होम कंट्री, अगर आपने अपनी होम कंट्री को, एम्बेसी को बेसिकली ये बताना होता है कि आप वापस क्यों आओगे, ठीक है भाई। तो उसके अलावा भाई नंबर 10 पर है ट्रैवल हिस्ट्री इफ अवेलेबल, अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो ट्रैवल हिस्ट्री लगाओ। कॉपीज ऑफ वीजा एंड स्टैम्प फॉर द प्रीवियस ट्रैवल, स्टैम्प्स, कॉपीज ऑफ द वीजा एंड स्टैम्प्स फॉर द प्रीवियस, अगर आपने ट्रैवल कर रखा है तो जहां पर स्टैंप लगी होती है उसका एक PDF बना के साथ में अटैच कर दो। उसके बाद आ गया इंश्योरेंस। देखो भाई कई बंदे हैं ना, मैंने देखा है इंश्योरेंस करते ही नहीं है, ना वो फ्लाइट की डमी टिकट लगाते हैं, वो सोचते हैं कि वीजा आने के बाद करेंगे। देखो भाई अगर एम्बेसी ने कोई चीज मांगी है तो आप लोग जरूर लगाओ यार, ठीक है। आगे आ गया एडिशनल डॉक्यूमेंट, एडिशनल डॉक्यूमेंट में आ गया बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, अगर हस्बैंड वाइफ जा रहे हो तो, फिक्स डिपॉजिट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया। उसके बाद आ गया फैमिली इंफॉर्मेशन, फैमिली इंफॉर्मेशन में आ गया फैमिली मेंबर के ID लगा दो, अगर कोई काम करता है आपके फैमिली में से तो उनकी डिटेल भी लगा दो, और सारे डॉक्यूमेंट इंग्लिश में होने चाहिए और PDF फॉर्मेट में होने चाहिए, ठीक है भाई। तो ठीक है भाई, तो किसी भी भाई को मेरे से कांटेक्ट करना है, ये मेरा QR कोड है फोन पे का और ये मेरा QR कोड है गूगल पे का। मेरे से जो बात करने की जो फीस है वो 200 रुपये है, वो चाहे इस QR कोड पे चाहे इस QR कोड पे डाल के, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस नंबर पे आपने स्क्रीनशॉट भेज देना है। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे आपने कॉल करना है, ठीक है भाई। तो चलिए, तो ठीक है भाई, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।